जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सा आपको बहुत हैं, आप सा हमको ना। हम सा आपको बहुत हैं, आप सा हमको ना। करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। जब यमराजा आन पड़ेंगे, जब यमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत, मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नैनन भरी आयो नीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। भव सागर एक अगम पंथ है, भव सागर एक अगम पंथ है, नदिया बहुत गंभीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। नाव न बेड़ा लोक घनेरा, नाव न बेड़ा लोक घनेरा, खेवट है बेपीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। घर तिरियार धांगनी बैठी, घर तिरियार धांगनी बैठी, मात पिता सुत वीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। माल मुल्क की कौन चलावे, माल मुल्क की कौन चलावे, संग न जात शरीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। लेके बोरत नरक कुंड में, लेके बोरत नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। कहत कबीर नर अब से चेतो, कहत कबीर नर अब से चेतो,
तदवीर। करो रे मनवा दिन की तदवीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गृहस्थी का कार्य करते हुए जब आदमी थक जाता था या कोई कार्यक्रम आयोजित होता था तो पहले के समय में सबका कपाल जाया ही करता था। तो इस तरह से चलते चलते आदमी थक जाता है और रुक करके हाथ पैर धोया, गुड़ खा करके पानी पिया तो कहता है थकावट दूर हो गई, नहीं तो मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब हमको राहत मिल गई। ऐसे जब आप लोग जाते थे और गुरु महाराज का दर्शन करते थे तो जान अनजान में जो कर्म आपके गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत बन जाते थे वो उनकी दया की दृष्टि पड़ने पर कटते थे। जब गुणकारी वाणी सुनते थे, गुणकारी सत्संग जब आप सुनते थे तो बिल्कुल शांत होकर के आते थे। आप समझो अब इस समय पर तो दर्शन उनका जैसे आप पहले करते थे शरीर से, शरीर की आंखों को देखते थे, उनके शरीर को देखते थे इन आंखों से, नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने जो रास्ता बता दिया और अपना परिचय भी दिया कि हम यहाँ के नहीं हैं, उस देश के हैं, यहाँ तुम्हारा घर है और हमारा यहाँ स्थान नहीं है, ये तो मैं थोड़े समय के लिए आया हूँ, लेकिन अब तुम हमारे पास आने लगे हो और नामदान हमसे लिए हो तो हमारा तुम्हारा रिश्ता हो गया। सत्संगों में सुनाया कि ये रिश्ता जो होता है ये जल्दी टूटने वाला नहीं होता है, और जिस सूरज के डोर को काल के हाथ से सदगुरु ले लेते हैं उसको खींच करके जीवात्मा को ले ही जाते हैं। एक जन्म अगर बीत जाए न कर पावे तो दूसरा जन्म दिला देते हैं। अब ये जरूर है कि बहुत से लोग जो धनी मनी हैं, ऐसा राम वाले हैं, नामदान तो ले लिया लेकिन भजन नहीं करते हैं, लेकिन भाव भक्ति अंदर से है, श्रद्धा है, तो गरीब घर में जन्म दिला देते हैं। कहते हैं कि मुफलिसी में, मुफलिसी किसको कहते हैं? गरीबी। भजन गरीबी में ही होता है, भक्ति गरीबी में ही होती है। करेगा ही, भक्ति करेगा। प्रेमियों, सत्संग को गुरु महाराज के आपको पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। जब सत्संग के वचनों की चोट मन के ऊपर पड़ती है तब यह मन दुनिया की तरफ से हटता है और गुरु के प्रति प्रेम पैदा करता है। देवी देवता जिनसे कुछ मिल सकता है उनके तरफ प्रेम पैदा करता है। उनकी पूजा और उपासना कैसे की जाए, कैसे उनको खुश किया जाए कि जिससे वो इस भौतिक शरीर के लिए कुछ दे दें, ये कैसे पता चलता है? उनकी बातों को अमल करने से, सुनने से और समझने से। तो प्रेमियों, कहा ना गया कि सत्संग जल जब कोई पावे, महिला ये सब कट जावे। अंगुलमाल डाकू था तो मारता लूटता था और उसके बाद उंगली काट करके और गले में पहन लेता था, एक उंगली काट करके। तो उसके गले में 100 के करीब उंगलियां लटकी हुई थी, माला बना करके पहन लेता था उंगलियों। जंगल में खड़ा हुआ था और बुद्ध भगवान जा रहे थे। बुद्ध एक अवतार हुए हैं, संत नहीं थे, अवतारिक शक्ति थे। ये लोग जो अवतारिक शक्तियां होती हैं ये सुधार का ही काम करती हैं।
लोगों के खान पान चाल चलन को ही सही करती हैं। शरीर के आराम के लिए ही ये शक्तियाँ आती हैं और उनकी सीमा यहीं तक रहती है। लेकिन आदमी से बढ़ करके वो काम करते हैं, इसलिए उनको लोग भगवान कहने लगते हैं, पूज्य होते हैं उस समय पर। उसके बाद में उनके फोटो की, उनके मूर्ति की पूजा होने लगती है, स्थान बना लेते हैं लोग। तो बुद्ध जिनको भगवान कहा गया, जा रहे थे जंगल में से, तो उसने डांटा अंगुलमाल ने, ठहरो। तो ये तो चल रहे थे, वो ठहरा था, खड़ा था। तो बोले मैं तो ठहरा हूं, चल तो तुम रहे हो। बोला है उल्टा कैसे बोल रहे हैं? देखो महात्मा के वेश में है। फिर उसने सोचा भाई साधते हो न कार जानी, इनसे तो नुकसान होने वाला नहीं है, और इन्होंने ऐसी बात कही है तो चल करके हम पूछते हैं, अगर इसका जवाब दे ले जाते हैं तब तो ये महात्मा है, और नहीं तब फिर इनको भी मारूं कूटूंगा, इनका भी छीनूंगा जो कुछ झोली में होगा। तो गया, हाँ बताओ कैसे? चल तुम रहे हो और कह रहे हो मैं ठहरा हूं, मैं खड़ा था, कहा कि तुम चल तुम तो रहे हो। बोले मेरा तो शरीर चल रहा है, बाकी सारी इंद्रियां रुकी हुई, और तुम्हारी सारी इंद्रियां चलायमान है, और शरीर तुम्हारा खड़ा है, जड़ है। जो इतने में ही उसको झटका लगा, ज्ञान हुआ, मन क्या है, इंद्रिय क्या है और ये क्या है। जब थोड़ी देर समझाए उपदेश की तो चरण पकड़ लिया और फिर भक्त हो गया, साधु हो गया, साधु प्रकृति का हो गया। अब देखो एक ही बात नहीं, उसको मोड़ दिया। आप देखो वाल्मीकि डाकू थे, रोका महात्मा को, कहा रख दो जो कुछ है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा क्यों लूट रहे हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? बोले बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। बोले ये पाप है, दिल दुखाना, किसी का हक छीनना, लूटना, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है, तो इसकी सजा मिलेगी तुमको, तो ऐसा क्यों करते हो? बोले तो बच्चे क्या खाएंगे? पाप है तो बच्चे क्या खाएंगे? चलो बच्चों के लिए ही पाप करता हूँ। तो बोले कि बच्चों को तो खिलाओगे, लूट के जो ले जाओ, लेकिन बच्चे तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे? बोले तो हमको नहीं मालूम है। कह जाओ पूछ के आओ, तुम्हारे पाप को भी वो लेंगे। तुम लूट के तो जो ले जाते हो धन को तो खाते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे वो? क्या पूछा, सब लोगों ने ना कर दिया। पाप कौन लेना चाहेगा? पाप से तो सब डरते हैं। लौट करके आए, बोले वो तो नहीं कर रहे हैं, नहीं लेंगे। बोले तब अब सोच लो, ये तो तुमको भोगना पड़ेगा। आप समझो कि एक ही बात में आने वो बदल गए। तो कहना तात स्वर्ग अपमन सुख हरिय तुलायकं तुल न ताय सकल में, जो सुख लोक सत्संग पर के सत्संग से मन संतुष्ट हो जाता है, मन बदल जाता है, आदमी के अंदर सुधार आ जाता है। सत्संगों की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। अगर राजा ने पूछा है महात्मा से, क्या करता था राजा? महात्मा को जाते जाते उधर उसके राज्य की तरफ से बुलवा लेता था और उनको बैठाता, खिलाता पिलाता, आदर सत्कार सम्मान जो देना होता, राजा का धर्म होता है, गृहस्थ का धर्म होता है, उसको वो करता था। लेकिन पहचान के लिए कि असली हैं कि नकली हैं, वेशधारी हैं कि कुछ ज्ञान वाले हैं, कुछ सिद्धि वाले हैं, कि ऐसे ही डोलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी डोलते, कहते हैं ना मोड़ मुड़ाए तीन गुण। जैसे मोड़ मुड़ा लिया, वो कपड़ा बदल लिया तो क्या बन गए? सन्यासी। बाल कटवा दिया, सन्यासी बन गए। तो कहते मोड़ मुड़ाए तीन गुण, सिरके मिटे खाज, और बनी बनाई रोटी वाले लोग कहें महाराज। तो बहुत से लोग तो इसीलिए मुड़ा लेते हैं, नारी मुई घर सत्यान्यासी, दाढ़ी बढ़ाए भय सन्यासी। जब घर में औरत नहीं रह गई, गृहस्थी में दिक्कत आई खाने पीने के लिए, तो दाढ़ी बाल बढ़ा करके महात्मा हो गई। तो अब आप ये समझो, उससे पता चल जाता है कि किसके अंदर क्या है, इसकी जानकारी हो जाती है। जब उसकी परीक्षा होती है तो सवाल करता था राजा, बताओ सत्संग का क्या लाभ मिलता है, संतों के दर्शन का क्या लाभ मिलता है, और सेवा का क्या लाभ मिलता है? तो थोड़ा बहुत जो बता ले जाते थे, राजा संतुष्ट हो जाता था, उसको तो खिला पिला करके, दक्षिणा दे करके भेज देता, और जो नहीं बता पाते थे उनको बंद कर देता था जेल में। तो उस समय पर ये आटा की मशीनें नहीं थी,
तो घर में माताएं आटा पीसती थी, व्यायाम हो जाता है चक्की पीसने से, धान कूटने से, कुएं से पानी भरने से, गौ सेवा करने से शरीर का व्यायाम हो जाता है। अब आजकल तो चक्की जब से चल गई बिजली वाली, हाथ की चक्कियां चलाना लोगों ने बंद कर दिया। अब तो घरों में गांव में भी चक्की नहीं मिलती है, मिलती कहाँ है, शहरों में सेठ लोगों के यहाँ। वो जो सेठानी लोग खा पी करके मोटे हो जाते हैं, डॉक्टर उनको बताते हैं चक्की चलो, व्यायाम करो, ये करो वो करो। तो मशीनें सब चल गई, साइकिल चलाने की, घर में चलते रहने की ये तमाम मशीनें चल गई। पहले ये सब नहीं था। तो जब किसी के यहाँ कोई गम या खुशी होती थी, ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाना होता था, तो चक्कियाँ जो रहती थी उन्हीं के यहाँ गेहूँ दे देते थे और वो आटा पीस करके दे देती थी इकट्ठा होकर के। ये समझो कि आटा आ जाता था, उसी से खिला देते थे, कार्यक्रम संपन्न कर देते थे। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, सरकार को ज़रूरत पड़ती थी, या वहाँ से जेल से पिस करके आटा जब आ जाता था बोरी में भर करके, तो बिकता भी था। वो लोग तो खाते थे वहाँ पर जो थे, बाकी बाहर भी आ जाता था, गेहूँ चला जाता था वहाँ, वो पीस करके आटा बना करके बाहर भेज देते थे। जैसे इस समय पर आटा के जो मिले हैं फ्लोर में जिसको कहते हैं, उसमें पीस करके बाहर आ जाता है ऐसे। तो चक्की चलानी पड़ती थी वहाँ जेल में जो जाते थे, मेहनत करनी पड़ती थी। आज भी खेती बाड़ी जिस जेल में जाता है, जहाँ पर गौशाला है या जो भी है, सब वहाँ करना पड़ता है, सेवा वहाँ करनी पड़ती है। तो एक महात्मा जी जा रहे थे, तो एक शहर के राजा के राज्य के पास रुक गए। वहीं एक नदी थी, नदी के किनारे भोजन बनाया, खाया, पेड़ के नीचे सो गए। उनके साथ एक उनका भक्त भी था, सेवक भी था। तो सेवक ने देखा कि गुरुजी तो 1-1.5 घंटा आराम करते ही हैं, तो ये महल बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, चल करके देख लें किसका है क्या है। बगैर बताए चला गया। जब उधर गया तो साधु वेश में वो भी था। राजा ने बुलवा लिया और सवाल किया, नहीं जवाब दे पाया, बंद कर दिया, ले जाओ इसको जेल में बंद कर दो। इधर महात्मा जी जब उठे, इधर उधर देखा तो गायब से, कहाँ चला गया, आंख बंद के ध्यान लगाए, बोले अरे फंस गया, वो तो चक्की पीसने चला गया, वहां जेल पहुंच गया। गए महात्मा जी राजा के पास, राजा ने बिठाया, कहा नौकरों से, कर्मचारियों से महात्मा जी के लिए खाने पीने के लिए रहो, स्वागत सत्कार करो इनका। बोले नहीं, पहले तुम राजन अपने सवाल का जवाब ले, उसके बाद मैं अगर इच्छा हुई तो आपका खाऊंगा, नहीं तो हम तो खा पी करके आए हैं। पूछा, कहा अच्छा बताइए सत्संग का क्या लाभ होता है? तो उन्होंने कहा सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? अब बोले दिखा दीजिए तो बहुत अच्छा है। कभी कभी तो बगैर सोचे समझे अनजान आदमी को और अज्ञान को कहते हैं ना, बंदर बालक एक स्वभाव। बंदर और बालक का एक स्वभाव होता है, नटखट होते हैं। बंदर पाल करके रखो, उसको कोई आदेश दे दो, कोई जरूरी नहीं कि सही ढंग से करेगा ही। सांप है, सांप को पाल के रखते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन मौका पकड़ के काटता है, छोड़ता नहीं। इसीलिए सपेरे क्या करते हैं, उसके जहर वाला दांत उखाड़ देते हैं। अंदर में थैली होती है, उस थैली में जहर होता है, उस दांत से ऐसे काटने के बाद पलट जाता है, तो उस थैली का जहर अंदर चला जाता है। तो वो स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। तो कहते हैं चाहे घी और दूध से धो नहलाओ, लेकिन जल्दी स्वभाव नहीं बदलता है। जैसे कुत्ता का स्वभाव क्या होता है, क्या उसका पूंछ को ऐसे ऊपर किया रहता है, कितना भी सीधा करो लेकिन फिर वैसे टेढ़ा कर लेता। ऐसे ही समझो स्वभाव के बदलने में बहुत देर लगती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब अतिशय रगड़ करे जो कोई, जब रगड़ मारनी होती है तब स्वभाव जल्दी बदलता है। एक जन्म का इस जन्म का स्वभाव जो बन गया वो तो बन ही गया, पिछले जन्म का स्वभाव रहता है। आपको बताया था कि कोई औरत बन गई बकरी, तो जैसे बकरी चिल्लाती थी, म्यां म्यां करती थी, ऐसे औरत भी बोलती रहती है। कोई भैंसा था, दया हो गई, संत की कृपा हो गई और बन गया आदमी, तो जैसे भैंसा रगड़ता सिंह मारता चलता था, ऐसे आदमी भी चलता है। दया जब हो जाती है संतों की तो सीधा मनुष्य शरीर मिल जाता है। और नहीं तो यह सिस्टम है,
कोई भैंसा हो, बकरा हो, कोई भी हो, गाय और बैल की योनि में आना पड़ता है, उसके बाद में तब फिर मनुष्य शरीर मिलता है। जड़ को भी इधर आपके चेतन में आना पड़ता है, पेड़ पौधों को इसमें आना पड़ता है, लेकिन जब दया हो जाती है तब सीधे मनुष्य शरीर दिला देते हैं, लेकिन जड़ता नहीं जाती है। जड़ता किसको कहते हैं? बैठा है लड़का, उठ जा, चला जा बेटा, ले आ साग, ले आ सब्जी, ले आ दूध, ले आ, ये कर ले, कुछ नहीं बैठा है। डांट लगाओगे, पटका लगाओगे, जब थप्पड़ दिखाओगे, उठ पड़ोगे मारने के लिए, तब उठेगा। जड़ता जल्दी नहीं जाती। कितना भी सत्संग सुन ले, कितना भी नामदान ले ले, समर्थ गुरु से मिल जाए संग अच्छों का भी, लेकिन वो धीरे धीरे जड़ता जाती है, एकदम से जल्दी नहीं जाती है, तो जड़ता होती है। लड़के के लिए बताना, बच्चे जो होते हैं ये एक तरह से इनको ज्ञान नहीं रहता है, इनको धुन सवार होती है। जिस चीज को धुन सवार हो गई, 4 लड़के मिल गए एक विचारधारा के, अरे चलो देख लेंगे, तब ये नहीं देखते हैं कि मारे जाएंगे, कि जान चली जाएगी, कि हाथ पैर टूटेगा, चलो चढ़ाई कर दो, तो चल पड़े तो चल, चढ़ाई के लिए चढ़ी दिए, झगड़ा लड़ाई करते कर ही लेते हैं, उखाड़ देते हैं, जो जला देते हैं, जो चाहते हैं कर देते हैं, क्योंकि इनको अनुभव तो उतना जीवन का रहता नहीं है। इसलिए बच्चों को संभालते रहने की जरूरत है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान जरूर कराते रहना चाहिए। राजा भी बुद्धिमान होते थे, बोले महात्मा कोई चीज प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो उससे शिक्षा ही मिलेगी। राजा ने कहा महाराज जी आप दिखा दो सत्संग का क्या लाभ होता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, बताने से समझ में आवे ना आवे, लेकिन कोई चीज प्रैक्टिकल जब हो जाती है तो एकदम से पक्का हो जाता है। तो कहा तो चले जाओ नदी के किनारे, उधर एक टीला है और एक पेड़ है, उस टीले के ऊपर, उसी पेड़ पर चढ़ करके राजा बैठ जाओ, कुछ देर वहां बैठे रहना। तो कहे चढ़ के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक आदमी आया और वहीं टीले पर एक तरफ किनारे झाड़ू लगा के चला गया। दूसरा आया, गलीचा कालीन बिछा के चला गया। फिर उसके बाद में कुछ दिव्य आत्माएं ऊपर से उतरे और फिर एक सिंहासन उतरा, उस पर दिव्य पुरुष बैठा हुआ था और वहीं पर उसने उपदेश किया, सत्संग सुनाया। और सत्संग जब खत्म हुआ तो वो ऐसे देखते हैं राजा कि ऐसे ही जैसे उठ करके ऊपर चला गया और वो जो दिव्य आत्माएं थी वो भी चली गई। फिर वो आदमी आया जो गलीचा कालीन बिछा के चला गया था, समेट के अपना चला गया। तो कुछ देर तक बैठे रहे, इतना देखने के बाद फिर सोचे भाई समझ में नहीं आ रहा, चल करके वहीं पूछेंगे, अब यहाँ बैठे क्या करेंगे। उतरने लगे तो देखा एक टेढ़ा मेढ़ा काला कुरूपी शरीर वाला आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो राजा रुक गए और देखते रहे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कौन है। तो वो आया, अब जहां पर सत्संग हुआ था वहीं पर ऐसे लौटने लगा। थोड़ी देर तक लौटा, उसके बाद अपने शरीर को झाड़ा साफ किया तो स्वच्छ साफ कोमल सुंदर शरीर हो गया। तो राजा उससे पूछे भाई आप कौन हो। बोला मैं पापी हूं, दिन भर पाप करता हूं, और चूंकि यहाँ पर सत्संग होता है तो इस जमीन का इतना असर है कि यहाँ लौट लेने के बाद पाप से जो मेरा शरीर काला कुरूपी हो जाता है, यहाँ लौट लेने से, इस मिट्टी को लगा लेने से यानी समझो कि शरीर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। शरीर इस मिट्टी का इतना असर है, दुर्भाग्य से सत्संग तो हमको नहीं मिलता है, लेकिन मिट्टी के असर से मैं अपने को ठीक कर लिया करता हूँ। राजा के समझ में आ गया कि भाई जब जमीन का इतना असर होता है, जहाँ बार बार बैठ करके सत्संग किया जाता है, सत्संग करते हैं, जमीन का इतना असर होता है, तो सत्संग का कितना असर होता होगा। तो राजा जब वहां से लौट करके आया तो कहा महाराज ये समझ में तो आ गया सत्संग का कितना लाभ मिलता है, अब बताओ संत के दर्शन का क्या लाभ मिलता है। बोले ये भी तुम देखना चाहोगे। कहाँ? तो कहा जाओ बगीचा है और बगीचे में मंदिर बना है। राजा ने कहा बना है, हम ही ने बनवाया। बोले जाओ वहां पर तुमको लोग मिलेंगे। तो गया तो वहां देखा कोई नहीं, न तो कोई मंदिर में है न कोई बगीचे में है। देखा कि 2 कौवा वहां बैठे हुए हैं। तो देख के चला आया। राजा महात्मा से कहा महाराज जी वहां तो कोई दिखाई नहीं पड़े।
अरे कोई नहीं दिखाई पड़ा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। अरे कोई मिला ही नहीं तुमको। अरे 2 ठो कौवा बैठे थे मंदिर के बुर्ज पर, और तो कोई नहीं था। बोले तो फिर जाओ। तो अच्छा फिर गया तो देखा जहाँ कौवा बैठे थे वहीं 2 हंस बैठे हुए दिखाई पड़े। और उसके बाद आने समय लो फिर वापस हो गया देख करके। कहा महाराज और कोई नहीं मिला वहां, जहाँ कौवा बैठे थे वहीं हंस बैठे दिखाई पड़े। तो बोले तो फिर जाओ। राजा सोचा दौड़ा रहे हैं, कहीं बेकार में समय बता तो पाएंगे नहीं, ये लगता है चलो एक बार और जाते हैं। 3 बार का विधान बताया गया। 3 बार कोई किसी को कोई चीज कह देता था, वचन दे देता था, पूरी जिंदगी पालन करता था। 3 बार ऐसे हाथ में पानी लेकर के, अक्षत जिसको कहते हैं, चावल लेकर के ऐसे दूसरे को दे देते थे। या कन्या आपकी हो गई, या महल आपका हो गया, या जमीन आपकी हो गई, दूसरे को ऐसे दे देते थे लोग। कह लो 3रा बार चले देख लें, चले गए। देखा तो वो 2 हंस जो थे आदमी बन गए और आए गिरे चरणों पर राजा के। आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी किया, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया किया। आप संत का दर्शन करके आए और आपका दर्शन मैंने किया तो मैं कौवा से हंस हुआ। दोबारा जब दर्शन करके आए, आपका दर्शन मैंने किया तो मैं हंस से आदमी बन गया। आप संत का दर्शन करके आए हैं तो आपके ऊपर कितनी दया हुई होगी। तो आप तो हमको इंसान बना दिए, लेकिन आप अब हमको बताइए वो महात्मा जी मिलेंगे कहाँ जिनका दर्शन करके आप आए हैं। वो तो हमको इंसान से भगवान भी बना सकते हैं। तो राजा का समझ में आ गया कि भाई इनसे जो है हंस रूप पे हो सकता है। तो कहते हैं कि ये भाई हैवान है जो गलत काम करते हैं, और जब अच्छा काम करते हैं, किसी को रोटी खिला दिया, पानी पिला दिया, कहा बड़े अच्छे इंसान है, मदद कर देते कहते हैं बड़े अच्छे इंसान है। और उससे भी अच्छा काम किया, सबके लिए किया, कोई भेदभाव नहीं रहा, सबके लिए काम किया, वो भगवान मान लिए जाते हैं। उन्हीं का नाम भगवान पड़ जाता है, उनके नाम के आगे भगवान जुड़ जाता है, नाम के पहले या नाम के आगे भगवान जुड़ जाता है। तो आप तो समझो कि राजा के समझ में आ गया। अब 3रा सवाल था कि सेवा का कितना असर होता है। बोले इसको भी देखना चाहोगे। कहा चले जाओ उसी नदी के किनारे, वहां पर बैठ जाना थोड़ी देर, तो तुमको मालूम हो जाएगा, इसका भी जवाब तुमको मिल जाएगा। तो गए, बैठ गए, देखा एक जवान आदमी मरा पड़ा हुआ है, अभी लगता है कि जैसे प्राण निकला है। थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठे रहे और वो लाश पड़ी थी। जंगल के जानवर आए तो राजा की तरफ देखा तो, लेकिन नजर जानवर पहचानते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना सबको पहचान हो जाती है। तो देखा तो जानवरों ने राजा की तरफ, लेकिन राजा का तो कोई शिकार करने का उसमें लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य तो था जानकारी करना, उत्तर लेना उनका लक्ष्य था। तो बैठे देखते रहे। जंगल के जानवर कई आए और पूरे शरीर को सूंघ करके चले गए। फिर कुछ देर के बाद एक दुबला पतला हांफता हुआ सियार आया। राजा ने कहा भाई बहुत भूखा लग रहा है। तो खूब उसने सूंघा शरीर, 2 बार तक सूंघा, लेकिन जब उसकी उंगली, ये तर्जनी उंगली कहलाती है, इस पर पड़ी तो यहां से काट करके खा लिया। तो राजा ने पूछा उससे कि भाई इतना सुंदर कोमल मांस ताजा तुमने पूरे शरीर का इसका नहीं खाया, ये उंगली हड्डी तुमने क्यों खाई। तब बोला कि जब ये जिंदा था इसने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, पाप ही करता रहा, इसलिए इसका सारा अपवित्र है, शरीर नापाक है, इसका मांस भी खाने लायक नहीं है, चमड़ा भी कुछ नहीं, सोने लायक नहीं है इसका, लेकिन ये उंगली इसकी पवित्र है। क्योंकि एक बार भंडारे में भोजन करने के लिए साधु लोग जा रहे थे, निमंत्रण था, तो ये आदमी अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। साधुओं ने पूछा कि भाई वो भंडारा किधर है जहां आज भोजन मिल रहा है। तो ये बोला भी नहीं, उंगली से ऐसा बता दिया था। तो इसकी ये उंगली सेवा में आई, इसलिए ये पवित्र थी, इतना काट करके हमने खाया। तो राजा के समझ में सेवा का भी महत्व समझ में आ गया। तो सेवा, सत्संग, दर्शन, ये चीजें संत मत में जरूरी होती हैं। इसी से कर्म करते हैं, इसी से जानकारी होती है, इसी से मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो बोलो जय गुरुदेव।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।